हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें हम काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और अलग अलग ग्रामर के स्ट्रक्चर्स लाइक टेंसेज, आर्टिकल, वर्ब्स, ये सब हम स्टोरी के थ्रू सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी स्टोरी जिसका टाइटल है द अनग्रेटफुल टाइगर। अनग्रेटफुल होता है एहसान फरामोश, तो एहसान फरामोश टाइगर चीता। तो देखते हैं स्टोरी में क्या है। वंस अ टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन अ केज ऑन द बॉर्डर ऑफ अ विलेज। वंस एक बार, अ टाइगर एक चीता, वॉज ट्रैप्ड जाल में फंसाया गया, इन ट्रैप्ड मतलब पकड़ा गया, इन अ केज पिंजरे, केज होता है पिंजरा, ऑन द बॉर्डर, ऑन यहाँ पर प्रेपोजिशन यूज एज ए प्रेपोजिशन यूज हुआ है और द यहाँ पर एज ए आर्टिकल यूज हुआ है। तो इस लाइन का मीनिंग देखते हैं दोबारा। वंस एक बार, अ टाइगर वॉज ट्रैप्ड एक टाइगर पकड़ा गया, इन अ केज एक पिंजरे में, ऑन द बॉर्डर ऑफ अ विलेज एक गांव के बॉर्डर पर, एक गांव की सीमा पर। इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग आयरन केज, यह एक स्ट्रॉन्ग होता है मजबूत, आयरन लोहे, केज पिंजरा, यह एक लोहे का मजबूत पिंजरा था। इट लुक्ड, ये लुक की सेकंड फॉर्म है लुक्ड, यहाँ सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है, सिंपल पास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। इट लुक्ड एज दो द विलेजर हैड सेट ए ट्रैप फॉर द टाइगर, यह प्रतीत हो, देखने से प्रतीत हो रहा था कि गांव वालों ने टाइगर के लिए, चीते के लिए ये जो ट्रैप है, ये जाल है, ये सेट किया था, फिक्स किया था। द टाइगर रॉयड, रॉयड होता है गर्जना, जैसे उसकी जो साउंड होती है बोलने की उसको बोलते हैं रॉयड। तो द टाइगर रॉयड फॉर हेल्प, सहायता के लिए गरज रहा था। सून जल्दी ही, ए मैन हु केम वॉकिंग अलोंग दैट साइड, एक आदमी जा रहा था अलोंग दैट साइड, उस साइड, उस तरफ से। सो, सी की सेकंड फॉर्म है सो, द टाइगर, टाइगर को देखा। द प्रीडेटर प्लीडिड, प्लीडिड होता है याचना करना, तो उसने याचना की, प्लीज लेट मी आउट, मुझे कृपया मुझे बाहर निकालो। द मैन हु वॉज फ्रॉम अ डिफरेंट विलेज, आदमी जो कि दूसरे गांव से था, लुक्ड एट द टाइगर, टाइगर को देखा, एंड वॉन्डर्ड, वॉन्डर्ड मतलब सरप्राइज्ड, वो हैरान था। व्हाट वुड हैव हैपन, क्या घटित हुआ होगा। हाउ डिड यू गेट इन टू दिस केज, आस्क्ड द मैन, आदमी ने पूछा कि आप इस पिंजरे में कैसे आ गए। आई वॉज लुकिंग, वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज हुआ है। पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यूज करते हैं। आई वॉज लुकिंग फॉर वाटर, मैं पानी का देख रहा था, एंड स्टेप्ड इन टू दिस केज, और इस पिंजरे में आ गया, पिंजरे में फंस गया, बाई मिस्टेक, गलती से। आई एम वेरी थर्स्टी, थर्स्टी होता है प्यासा, मैं बहुत ही प्यासा हूँ। प्लीज़ हेल्प मी आउट, बेग द टाइगर, बेग्ड होता है याचना करना, तो चीता ने याचना की, प्लीज़ मुझे बाहर निकालो। द मैन, टेक की सेकंड फॉर्म है, टुक पीटी, पीटी होता है दया, ऑन हिम, आदमी को उस पर दया आई, बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय, ही फियर द टाइगर, वो चीते से डर गया था। इफ़ आई लेट यू आउट यू विल ईट मी, अगर मैं तुम्हें बाहर निकाल देता हूँ तो तुम मुझे खा जाओगे। ही सेड, उसने कहा। द टाइगर प्रोमिस्ड दैट, टाइगर ने प्रोमिस किया कि ही वुड नॉट हार्म हिम, हार्म होता है हानि पहुँचाना, कि वो उसे हानि नहीं पहुँचाएगा। ओह नो, आई वुड नेवर डू सच ए
थिंग, मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा। प्लीज़ बी काइंड एंड लेट मी आउट, ही बेग्ड अगेन। उसने दोबारा याचना की कि प्लीज़ दयालु बनो, कृपा दयालु बनो, एंड लेट मी आउट, और मुझे बाहर निकाल दो। द मैन अनलॉक्ड द केज एंड सेट द टाइगर फ्री। आदमी ने उस पिंजरे को अनलॉक कर दिया और टाइगर को फ्री कर दिया। द टाइगर केम आउट स्लोली। स्लोली यहाँ पर एज ए एडवर्ब यूज हुआ है। एडवर्ब क्या होती हैं? जो वर्ब और एडजेक्टिव को डिफाइन करती हैं। तो आप एडवर्ब की डिटेल वीडियो के लिए चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो देखते हैं इस लाइन का मीनिंग। द टाइगर केम आउट स्लोली, जो टाइगर था वो धीरे धीरे बाहर आया। एंड सडनली, अचानक से, पाउंस्ड होता है झपटना, ऑन द मैन, आदमी के ऊपर झपटा। फ्राइटन्ड द मैन आर्ग्यूड, डरा हुआ आदमी उससे आर्ग्यू करने लग गया, बहस करने लग गया। यू प्रोमिस्ड नॉट टू हार्म मी, आपने प्रोमिस किया था कि आप मुझे हानि नहीं पहुंचाओगे। आई डिड यू अ फेवर, मैंने तुम्हारा फेवर किया है, हेल्प की है। सो इसलिए प्लीज़ कीप योर वर्ड, तो इसलिए कृपया आप अपना वादा पूरा करें। ही सेड, उसने कहा। अ फॉक्स दैट वॉज पासिंग दैट वे, एक लोमड़ी जो उस रास्ते से गुजर रही थी। हर्ड देयर आर्ग्यूमेंट, हियर की सेकेंड फॉर्म है हर्ड, सुना। देयर आर्ग्यूमेंट, उनकी बहस को, जो आपस में बहस कर रहे थे, आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। ही स्टॉप्ड एंड इंक्वायर्ड, उसने रोका, एंड इंक्वायर्ड, और पूछताछ की। व्हाट्स हैपनिंग हेयर, यहाँ पर क्या हो रहा है। कैन आई हेल्प, क्या मैं सहायता कर सकती हूँ। सैड द फॉक्स, लोमड़ी ने कहा। लेट्स सीक द ओपिनियन ऑफ द फॉक्स एंड डिसाइड ऑन वेदर इट इज़ फेयर टू ईट यू और नॉट, सैड द टाइगर। टाइगर ने कहा, क्या कहा टाइगर ने। लेट्स सीक द ओपिनियन ऑफ द फॉक्स, कि जो फॉक्स का ओपिनियन है, उसके जो विचार हैं, आओ उसको जानते हैं। एंड डिसाइडेड ऑन, और उस पर डिसाइड करते हैं। वेदर इट इज़ फेयर, कि या ये उचित है कि आपको खाना और नहीं, आपको खाना या नहीं खाना, ये फॉक्स के ओपिनियन पर डिसाइड करते हैं। सैड द टाइगर, टाइगर ने कहा। द मैन नैरेटेड द स्टोरी टू द फॉक्स, आदमी ने जो स्टोरी थी, जो कहानी थी, वो फॉक्स को नैरेट की, उसको वर्णित की, बताया उसको। द क्लेवर फॉक्स सैड, चालाक लोमड़ी ने कहा। ओ माइटी टाइगर, तो क्या कहा कि ओ माइटी टाइगर, आई स्टिल कांट बिलीव द मैन्स स्टोरी। अपोस्ट्रोफी एस है, इसका हम पोजेशन, रिलेशन, ओनरशिप बताने के लिए यूज करते हैं। आई स्टिल कांट, मैं विश्वास नहीं कर सकती हूँ। द मैन स्टोरी, आदमी की कहानी पर। दैट ही सेट यू फ्री फ्रॉम दिस केज, कि इसने तुम्हें इस पिंजरे से फ्री किया होगा। यू आर सो जायनेटिक, जायनेटिक होता है ह्यूज, विशाल, कि तुम कितने विशाल हो। हाउ कैन यू फिट इन टू दैट केज, कि उस पिंजरे में तुम कैसे फिट हो सकते हो। लेट्स सी, आओ देखते हैं। इफ़ यू फिट इन दैट केज ओनली देन आई कैन गिव माई डिसीजन, सैड द फॉक्स। फॉक्स ने कहा कि अगर आप इस पिंजरे में फिक्स हो जाते हो, तभी, ओनली देन, केवल तभी, मैं आई कैन गिव माई डिसीजन, मैं अपना निर्णय दे पाऊंगी, दे सकती हूँ। सैड द फॉक्स, फॉक्स ने कहा। द टाइगर गोट इन टू द केज, टाइगर पिंजरे में चला गया। द फॉक्स इमीडिएटली बोल्टेड द केज, फॉक्स ने इमीडिएटली एज ए एडवर्ब यहाँ यूज हुआ है, इसका मतलब होता है तुरंत। फॉक्स ने तुरंत ही पिंजरे को, मतलब जो उसकी कुंडी थी, उसकी बोल्ट थी, वो बंद कर दी। नेवर फ्री समवन दैट कैन हार्म यू, जो तुम्हें हानि पहुंचा सकता है उसे कभी भी फ्री मत करो। सैड द फॉक्स, फॉक्स ने कहा। एंड वेंट दिस वे, और चली गई। तो आई होप
आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। इसमें हमने काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स और उनकी न्यू वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन हमने देखी। अगर ये आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।